केली, भोजनाची व्यवस्था केली आणि त्या मुलाला शिक्षणाची संधी दिली. तो म्हणून 11वी झाला, 12वी झाला, पुढे गेला. कपडे लागत बाबासाहेबांनी त्यांना सांगितलं तुमच्या पोरांना जीवन पडलं असेल. एक मिनिट शहरात द्यावं लागतं, आमच्याकडे पैसे नाही. तर बाबासाहेब म्हणाले चिंता करू नका, तुमचा पोरगा आता 20 पास झाल्याबरोबर त्याला स्कॉलरशिप तुमच्या पोरांनी सत्याने त्याला एवढ्या मोठ्या उच्च पातळीवर पाठवलं की त्याला ती स्कॉलरशिप मिळवून दिली. आपण सत्कार करू, सन्मान करू. या ठिकाणी सन्मान्य आता बाबासाहेबांनी म्हणाले की बाबा माझा मुलगा 10वी पास झाली, ती डॉक्टर झाली, इंजिनियर झाली, वकील झाली, मोठ्या मोठ्या पदावर जाऊन बसली. तद्वतच या ठिकाणी टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत असू द्या, जोरदार टाळ्या असू द्या. धन्यवाद. जो बैठना चाहते हैं वो बैठ जाएं ताकि उनसे बात की जा सके. इसकी सरकार ने और राज्य सरकारों ने मिलकर हायर एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि जो एजुकेशन हिंदू धर्म शास्त्रों की वजह से, मनुस्मृति की वजह से, जिस एजुकेशन से देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी लगभग 3,500 साल तक जिससे वंचित रखा गया, व्यापार से वंचित रखा गया, संपत्ति से वंचित रखा गया, और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अकेले अपने 4-4 बच्चे और पत्नी को कुर्बान करके उस लड़ाई को अपने बुद्धि और विवेक से, अपनी काबिलियत से लड़के 3,500 साल की हमारी गुलामियों को तोड़कर हमारे पढ़ाई लिखाई के रास्ते, व्यापार के रास्ते और संपत्ति के रास्ते खोलकर हमारे लोगों के आगे बढ़ने का, विकास का रास्ता खोल दिया. अगर हम इसी तरह जातियों में बटे रहे तो ये 30% भी आने वाले 10 से 15 सालों में छिन जाएगा. आप लोग वक्त की नजाकत को नहीं समझ रहे, आप लोग सरकारों की साजिश को नहीं समझ रहे, और जो व्यक्ति बीमारी का कारण समझे बिना इलाज करता है वो व्यक्ति कभी ठीक नहीं हो सकता. यह बिल्कुल उसी तरीके से है कि जिस कारण से बीमारी पैदा हुई है, हम लोग उसी कारण को जिंदा रखे हुए हैं. मैं पूछता हूं, क्या तुम लोगों ने जातियां छोड़ दी या अभी भी जाति में बने हुए हो? तो वो कहते हैं हमने जाति नहीं छोड़ी, हम जाति में बने हुए हैं. आप जातियों को जिंदा रखे हो. अपने बच्चों की शादी करने के लिए जब लड़का या लड़की ढूंढते हो तो अपनी जाति ढूंढते हो. तो भाई फिर बीमारी से छुटकारा कब मिलेगा? तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सारी बीमारियों का
निराकरण करने के लिए, इलाज करने के लिए हम सबको बुद्ध का धम्म देकर गए, लेकिन हम सब ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की बात को नहीं माना। हमने तथागत बुद्ध के धम्म को नहीं अपनाया, और अगर अपनाने का नाटक भी किया तो अपने आचरण में नहीं उतारा। हमने धर्म में आने के बाद भी जातियों को जिंदा रखा, और आज भी शादी करते वक्त अपनी जाति ढूंढ रहे हैं। तो भाई बीमारी का फिर कोई समाधान होने वाला नहीं है। और ये जो दीक्षा का प्रोग्राम होता है, जिसमें ये 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जाती हैं, 22 प्रतिज्ञा तो व्यक्ति जब बौद्ध धम्म की दीक्षा सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में आकर मैंने दीक्षा ली और बाबा साहेब की दी हुई 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण की, लेकिन ये रोज ग्रहण करने की चीज नहीं है। जब कोई व्यक्ति बौद्ध बनता है तब वो 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण करता है। जब आप उसे रोज रोज दोहराओगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। हमें आज इस बात को समझना पड़ेगा कि ये 22 प्रतिज्ञाएं सारी बीमारियों का इलाज करने वाली हैं। अगर पूरे भारत के मूल निवासी, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, जिनका हजारों साल से शोषण हुआ है, जिन्होंने अब पढ़ाई नहीं, अब पर इसलिए तैयार नहीं हो क्योंकि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। सम्राट अशोक के टाइम पर म्यांमार से लेके काबुल, कंधार तक, ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में। कल को अगर उसकी याददाश्त वापस आ जाए, उसे अपने घर का रास्ता याद आ जाए, तो वो व्यक्ति अपने घर वापस जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो भाई जब हमें पता चल गया हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमारे पुरखे बौद्ध थे, तो जब जागो तब सवेरा। जब आपको पता लग जाए हमारे पूर्वज बौद्ध, तभी आपको अपने घर में वापस आ जाना चाहिए। तो घर में वापस आना, आज के लोग अब दोबारा से गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। एक मंत्री की कुर्सी तो बहुत छोटी होती है, एक नहीं हजारों मंत्री की कुर्सी कुर्बान है, यहां तक कि अपना जीवन बाबा साहेब के मिशन और मूवमेंट के लिए, अपने समाज के हक और अधिकार के लिए कुर्बान है। हम अपने समाज की लड़ाई को लड़ेंगे, पूरी ईमानदारी से, बुद्धि और विवेक से लड़ेंगे, काबिलियत से लड़ेंगे। अपने समाज के हक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए मैं एक वकील के तौर पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी लड़ूंगा, और दिल्ली की विधानसभा में एमएलए के नाते भी लड़ूंगा। तो एक बाबा साहेब का सिपाही होने के नाते समाज की लड़ाई को रोड पे, संसद के सामने भी लड़ूंगा। एक बार हाथ उठाकर, दोनों हाथ खड़े करके, जो लोग बाबा साहब के सपने को साकार करना चाहते हैं, जो लोग डॉक्टर बाबा साहब के सपने को, भारत को बौद्ध में बनाने का सपना, भारत को फिर से उसी तरह का गौरव जो सम्राट अशोक के टाइम पर था, वो गौरव देना चाहते हैं, और जो नहीं चाहते कि उनके बच्चे फिर से गुलाम बने, एक बार दोनों हाथ उठा के नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आराम आराम यावर्षी विषय राहणार आहे संविधान, लोकप्रतिनिधी, सरकारी नोकरशहा